मैं हूं ना, सच में हूं। मैंने गलती की। मैंने सच में गलती की। मैं मार्शल महाराज नहीं हूं। मैं तो बस एक ढोंगी और धोखेबाज हूं। आप बड़े दिल वाले हैं, मेरी जान बख्श दीजिए। यह बूढ़ा नकली निकला। इसीलिए तो उसकी तलवारबाजी इतनी दिखावटी और बेढंगी थी। स्वर्ग कतार बनकर हमें धोखा देने की हिम्मत। न नकली। सच सच बता। मैं तो बस आम तौर पर लोगों की किस्मत देखता था, ज्योतिष बताता था। मुझे एक दिन अचानक ख्याल आया कि आखिर स्वर्ग कतार तो इतने सालों से दिखा ही नहीं है, तो इसी बहाने पैसे कमा लेता हूं। बस इतनी ही बात है। हाँ, बिल्कुल सही। मुझे भी नहीं पता था कि आप तक पहुंच जाऊंगा। तुम लोग क्या करने वाले हो? तुम्हारा क्या ख्याल है? धोखेबाज। पहले स्वर्ग कतार का प्रकट होना सबका ध्यान खींचता है, फिर कोई मुझे मारने आता है। आज यह नकली मार्शल महाराज खुद को बस एक आम ठग बता रहा है। एक धोखेबाज इतना बड़ा हंगामा करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? लगता है कहीं कुछ छूट रहा है। गुरुजी, चाचा जी, चूंकि मामला सुलझ गया है तो चलो किसी सराय में जाकर जीत का जश्न मनाएं, कैसा रहेगा? ठीक है, तुम ही देखो। मैं अभी इंतजाम करता हूँ। चलो हम भी चलें। हाँ। वे सभी लोग बहुत शोर मचा रहे थे। मैं बिल्कुल भी भैया से बात कर पा रहा था। बुरी खबर है, यह नशीली धुआं है। बाहर आओ। तुम हो। विक्रम सिंह ने तुम्हें भेजा है। तुम्हें कैसे पता? मेरे भैया से दुश्मनी रखने वाला बस वही है। बताओ, तुम्हारा असली मकसद क्या है? मेरा नशीला धुआं। मुद्राएं बंद करने से भी कुछ नहीं होगा। समय आ गया है। तुम्हारे अच्छे दिन खत्म हो गए हैं। आओ, खाओ। भाई, बहन, तुम कैसे वापस आ गई? नहीं आती। अगर नहीं आती तो तुमसे मिल नहीं पाती। बहन, तुम आमतौर पर इत्र का उपयोग नहीं करती, आज कैसे इत्र लगा लिया? बस माहौल बनाने के लिए भाई। तुम्हें यह पसंद नहीं है? नहीं पसंद। यह इत्र शायद समस्या है। गुरु। तुम कैसे जानते? मेरी बहन तुम जैसी नहीं है। ऐसी नाटकीय व्यक्ति बताओ, वो कहाँ है? अभी अपने बारे में सोचो। बिंदुओं को बंद करो। तुम सोचते हैं कि सिर्फ यह इत्र समस्या है? वह कंडरा मंदक औषधि मिली शराब कैसी लगी? गुरु। शराब में कंडरा मंदक औषधि इस इत्र के साथ मिलकर वह जहर है, बिल्कुल बच नहीं सकते। फिर से पूछता हूँ, मेरी बहन कहाँ है? महानुभाव, बचाओ। महानुभाव आखिरकार मिल गए।
कैलाश प्रदेश की हर चीज सब तुम्हारी ही साजिश थी, है ना? आरव मिश्रा के शिष्य होने का गर्व तो है, तुम में थोड़ी बुद्धि तो है। हाँ, मैं ही था मार्शल महाराज का नकली रूप तैयार करवाया, कतारकारी रैंकिंग तालिका को फिर से बनाया, तरह तरह के योद्धाओं को आकर्षित किया फिर से। मैं ही था विक्रम सिंह को सिखाया, निर्मम वार का अभ्यास करवाया, तुम लोगों का ध्यान खींचा। यह सब कुछ मेरे नियंत्रण में था। तुम जानते हो तो क्या हुआ? तुम्हारी औरत अभी भी मेरे कब्जे में है और तुम तो बस एक थका हुआ योद्धा हो। बहन, भाई तुम जल्दी से भाग जाओ। भागो, आज यहां से कोई भी नहीं जा सकता। उसे छोड़ दो, उसे मुझे वापस करो। तुम्हें लगता है मैं तुमसे बात क्यों कर रहा हूं? यह कृतिका चौधरी की शरीर भेदक गंध तुम्हारी त्वचा में समा गई है। चाहे तुमने अपने दबाव बिंदु बंद कर लिए हो, कोई फायदा नहीं होगा। क्या तुम्हें महसूस हो रहा है तुम्हारे अंदरूनी अंगों में दर्द हो रहा है? मैं तुम्हें मार डालूंगा। अपनी औकात नहीं जानते। अर्जुन वर्मा, तुम सोचते हो मैंने इतने सालों की मेहनत और योजना बिना किसी तैयारी के कर दी? तुम बहुत भोले हो। मुझे याद है, हमारा कोई लेना देना नहीं था। तुम आखिर कौन हो? मैं कौन हूं जाकर पूछो अपने उस कमबख्त गुरु से। शिष्या, मेरे गुरु। उस समय मैं और आरव मिश्रा एक ही गुरु के शिष्य थे। उस बूढ़े ने स्वर्ग कतार की असली विद्या मुझे नहीं दी, बल्कि स्वर्ग कतार तुमके पिता को दे दी, उस मूर्ख को। उसे बस तलवार चलाने का ही शौक था। उसे क्या पता कि स्वर्ग कतार को अपनी पूरी शक्ति से कैसे इस्तेमाल करें। तो तुम वही हो, विश्वासघाती द्रोही। चुप रहो। गुरु भाई, स्वर्ग कतार ऐसी अद्वितीय तलवारबाजी केवल संपूर्ण संसार पर विजय पाने के लिए होती है, मार्गों में सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए। उस बूढ़े ने मुझे दुष्ट बताया, कहा कि स्वर्ग कतार का अभ्यास शुद्ध मन वाले को चाहिए। मुझे तुच्छ जानकर छोड़ दिया। वे सब बहाने थे। अब मैं तुम्हें चखाऊंगा उस समय का मेरा दुख। गुरु भाई तुम जल्दी भागो, मेरे लिए नहीं रुको। उसे छोड़ दो। बात देखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।